तो नेहा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. This is a very interesting play. A criminal has escaped from prison 3 times. From which lesson these line has been taken? Sir, D. D. Evans Yes, sir. tries to D. O level. D. Yes, sir. आपका आंसर है डी। मैं इसको लॉक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Who is the writer of this lesson? ये लेसन का नेम लिखा है, इसका जो राइटर है वो कौन है? Sir, D. नाम बोलो बेटा। Colin Dexter. कॉलिन Sir, डेक्सटर। D option. ऑप्शन Yes, डी। sir. ओके। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। Who is a criminal in lesson Evans tries to O level? इसमें जो क्रिमिनल है, अपराधी है, वो कौन है? Sir, Evans. इवान। ऑप्शन सी। श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। इवान्स वाज प्रेजेंट इन, ये जेल का नाम, कंट्री का नाम है कि कहाँ था वो, किस जेल में था? Sir, C option. ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड। Yes, sir. तो इसको लॉक कर देते हैं। और अब जो है पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने इंग्लिश में। राइट द मीनिंग ऑफ सेल। Sir, B. सेल का जो मीनिंग है वो क्या है? बैटरी, जेल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? Sir, जेल है वैसे तो। आप कंफर्म है? जब आप कंफर्म होंगे तभी मैं इसको क्लिक करूंगा, जो ऑप्शन आप कहेंगे। Sir, B है। बी। बी को लॉक कर देते हैं। और ये रहा आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। राइट द मीनिंग ऑफ एमिएबल। जेंटली, फ्रेंडली, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द अबव। Sir, A and B. ए एंड बी। ऑप्शन सी या कौन सा ऑप्शन? Yes, sir. ऑप्शन सी। Yes, sir. चलिए सेवंथ क्वेश्चन ये रहा। इवान्स इज ए डैश। Sir, A. ऑप्शन ए प्रिजनर, बी जेलर, सोल्जर, आर्मी मैन। तो आपका आंसर इसमें आपने सिलेक्ट किया है ए। A. तो हम ए को लॉक Yes, कर sir. देते हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है। हाउ मेनी टाइम्स हैव इवान्स ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम जेल? Sir, third means 3 बार। 3 times। 3 times। Yes, sir. हाउ इज इवान पॉपुलरली नोन? इवान को किस नाम से लोग जानते थे, या किस नाम से वो फेमस था? Sir, C option create. Right. इवान्स द ब्रेक। Yes, sir. सी आपने इसको सिलेक्ट किया है, मैं इसको लॉक कर देता हूं। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10th पर। व्हाट लैंग्वेज डज इवान्स वांट्स टू स्टडी? Sir, German. जर्मन। हम जो है क्विज के Yes, sir. 10th क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। और अगर कोई भी बच्चा या कोई भी स्टडी करने वाला पार्टिसिपेट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए 11वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। व्हाट टेस्ट डज इवान्स वांट टू टेक? Sir, D option. ऑप्शन डी, ओ लेवल।
Yes, sir. इसको लॉक कर देते हैं। Who would be the invigilator for Ivan's test? Sir, D option. Option D, priest. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको लॉक कर देते हैं। अब आपके सामने है 13th क्वेश्चन। Whom does the governor ask to search Ivan's cell? Sir, D option. Option D, जैक्सन। को लॉक कर देते हैं। आप ध्यान रखें, जिसको आप बोलेंगे वही से, मैं क्लिक करूंगा। अगर गलती से दूसरा हो जाए तो आप बीच में बोल सकते हैं। Evans wore his hat. Okay, sir. Evans wore Sir, his D dash option. hat. D option, sir. Option D, lucky. Yes, sir. Lucky hat. Lucky hat. Okay. What is the real reason about hat? Sir, C option. Option C. Sure new, sir. ओके, कोई बात नहीं, आप टाइम ले सकते हैं सोचने के लिए। Sir, C. ऑप्शन सी आपने सिलेक्ट किया है, हम इसको लॉक कर देते हैं। फाइनल है? हाँ सर। ओके, चलिए 16th क्वेश्चन ये रहा। हु वाज इनविजिलेटर इन दिस स्टोरी? हु वाज इनविजिलेटर? Who was invigilator? बोलो बेटा। सर ये कहीं पढ़ा तो है नहीं। देखिए आपके क्वेश्चन में ही आया होगा, हम क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, इसमें आपको कोई ना कोई तो सिलेक्ट करना होगा इसमें से। सी ऑप्शन सर। ऑप्शन सी, गेविन मैक्सवेल। यस सर। ओके, ये रहा आपके सामने 17th क्वेश्चन। व्हाट डज द रबर रिंग एक्चुअली कंटेन? What does the rubber ring actually contain? Red ink, red color, blood, pig's blood. सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, pig's blood. चलिए अब हम 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। Who is the invigilator? अब वहां पर नाम आया था, यहां पर रिलेशन आया है। जो इनविजिलेटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर। ऑप्शन ए, Ivan's friend was the invigilator. Who is what is the name of hotel? What is the name of hotel? होटल का नाम क्या था? सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी, गोल्डन लॉयन। हेलो हेलो। गोल्डन, ऑप्शन सी। यस सर। ओके, चलिए अब हम 20th क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए हैं। Where did McLary spot Evans? On the rope, on land, on a stone platform, on a road, in a car.
सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपने सिलेक्ट किया है। ऑप्शन डी मैं इसे लॉक कर देता हूं। और अभी हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21st क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। इन द एंड व्हाट हैपेंड? Yvonne escaped for the 4th time. He studied every details of the house. He सर ए was so ऑप्शन। ऑप्शन ए। आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, हम लॉक कर देते हैं और चलते हैं 22nd क्वेश्चन की ओर। राइट द मीनिंग ऑफ स्टिकी। Gum like, plastic like, both A and both two, first and second, none of the above. Write the meaning of sticky. Gum like, plastic like, both first and second, none of the above. सर बोथ ए एंड बी। Both A and B, आप श्योर हैं? सर पढ़ा नहीं है कहीं पे। पढ़ा नहीं है कहीं पे, तो आप एक तरह से अनुमान के आधार पर जो है आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो लॉक कर दें। यस सर। ओके, अब हम 23rd क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं और अभी तक आप वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से आपने सवालों के जवाब दिए हैं। राइट द मीनिंग ऑफ सफोकेट। लेसन में आपके वर्ड आए होंगे सफोकेट या जो भी हैं, तो उसका अभी आपने मीनिंग बताना है। स्टैफल, रिटर्न, फियर, ऑल ऑफ द अबव। सफोकेशन का मीनिंग क्या है? सफोकेशन, सफोकेट का मीनिंग लग रहा है। ए लग रहा है, मतलब आप देखिए जो आप कहेंगी मैं उसी को लॉक कर दूंगा। सर ये मीनिंग आए तो है नहीं कभी लेसन में, मैंने पढ़े हैं, मैं भी किए हैं और भी किए, मींस जो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे वो भी किए थे, उनमें भी नहीं कहीं आए थे ये वर्ड तो। चलिए ये हम जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ये, और इस पर हम देख सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया जो पहले ना हुआ हो या आपकी बुक टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ना हो। फिर भी क्योंकि ये पहले ही बहुत सारे बच्चों को हमने टेस्ट करवाया था, तो उसमें ये बच्चों ने इसके आंसर किए हैं, राइट आंसर दिए हैं। सर ए लग रहा है वैसे तो अब बताइए मैं आपको कौन सा आपके लिए इसको आंसर लॉक करूं? सर ए को लॉक करो। ए को लॉक करें, आपने ए को लॉक किया है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट ऑफ द क्विज। Yvonne tries an O-level is dash interesting story. Yvonne, yes, ये आर्टिकल्स हैं ए एंड द, एन आएगा सर। एन आएगा। आप किस बेस पर जो है आपने इसको सिलेक्ट किया? सर इंटरेस्टिंग के जो फर्स्ट वो तो वो वाली है, तो एन ही लग जाएगा। फर्स्ट जो है जो लेटर है वो वोवल है। यस सर। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको इसमें सही कर दूं कि यहाँ पर वोवल का लेटर होना जरूरी नहीं है, मतलब लेटर जो है वो वोवल होना जरूरी नहीं होता, साउंड जरूरी होती है। नहीं सर बोलने में, हाँ 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 वही हाँ, तो कह रही बोलने हूँ में मैं आपकी कि वोवल साउंड होती है। वेरी गुड। चलिए हाँ। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूंगा कि आज की जो ये आप क्विज कंपटीशन में आप आए हैं, आपको इसमें कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आपको लगता है कि आपकी स्टडी में कुछ बेनिफिट होगा इससे यस सर। एग्जाम की तैयारी में? तो और बच्चों को आप क्या मैसेज देना Yes, sir. चाहेंगे? कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े और थोड़ी सी ओके, चलिए हम चलते हैं। थैंक यू आपका। अब हम चलते हैं इस क्विज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, राइट द एडजेक्टिव ऑफ स्लाइट। इसमें कुछ क्वेश्चन आपकी ग्रामर से भी रिलेटेड हैं, वर्ड आपके Yes, sir. लेसन से लिए हैं। स्लाइटली, स्लाइटन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। राइट द एडजेक्टिव ऑफ स्लाइट। ऑप्शन है स्लाइटली, स्लाइटन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और नन ऑफ द अबव। तो अभी ये वर्ड्स जो हैं आपके लेसन से ही हैं, बट ग्रामर जो है इसके साथ ऐड कर दी गई है। तो हमें लगता है कि शायद उनका इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, कनेक्शन। तो अभी हम ट्राई करते हैं उनके साथ, वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो जुड़ रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि देहात में जो है नेट की काफ़ी इशू रहता है। तो अभी हम, तो नेहा, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द एडजेक्टिव ऑफ स्लाइट। सर नहीं पता इसका तो आंसर। तो आप कहीं ना कहीं से आइडिया या कुछ मिलता जुलता? क्योंकि सर बी ऑप्शन। एग्जाम में ग्रामर भी आती है। तो अब बताइए, मैं आपका कौन सा नंबर जो है लॉक किया जाए आपके लिए? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, स्लाइटन। तो ये मैंने इसको लॉक कर दिया। और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और चलिए अब देखते हैं आपका इसमें स्कोर क्या रहा। तो हम इस क्विज को हम सबमिट कर देते हैं, और फिर आपका जो है स्कोर अभी आपके सामने ये रहा आपका स्कोर। ये देखिए, यू गॉट 21 मार्क्स फ्रॉम 25। वेल डन। थैंक यू सर। अब हम आपको, आप देखना चाहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है गलत हुए होंगे? यस सर। तो अब कंप्यूटर जी हमें आप आंसर दिखा दीजिए, ताकि नेहा जी को पता चल जाए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, और वो दोबारा फिर इस तरह की मिस्टेक्स को कवर कर सकें, ताकि एनुअल एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर सके। देखिए, फर्स्ट आपका सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है, सिक्स्थ सही है, सेवंथ ओके है, एट्थ भी, नाइन्थ भी, और ये देखिए 11th 12th ओके हैं, सब सही हैं। लास्ट में जाके गड़बड़ हुई है। और ये देखिए जो है 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल रीजन अबाउट हैट। तो ये दो सर जो मैंने इसका ये बोले थे, बोथ ए एंड बी बोला था, सी। बेटा, अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप मुझे एक बार आप चेक कर लिया करें, ठीक है? तो चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अब हम देखते हैं, ये बीच में कुछ, इसमें देखिए, ये आपने सेलेक्ट किया था गेविन मैक्सवेल, और इसका रियल था जो डी ऑप्शन इसका सही था। और 17th आपका ओके है, ये भी सही है, ये भी सही है, 20वां सही है, 21st सही है। ये देखिए स्टिकी, स्टिकी का मतलब होता है जो चिपकने वाला, यानी चिपकू बोलते हैं जिसको। गम लाइक, गम क्या होता है? गोंद। और प्लास्टिक लाइक, तो इसका जो था आंसर ये था गम, गम लाइक।
स्टिकी होता है, चिपकने वाला। 23rd सही है, 4th भी सही है, और ये जो है आपका, ये देखिए, ये एडजेक्टिव्स मोस्टली जो वर्ड्स है उनके साथ हम ly लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे क्लीन क्लीनली, नीट नीटली, स्लाइट स्लाइटली। तो ये ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन थे। चलिए, फिर भी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और क्योंकि 25 क्वेश्चन थे, उनमें से आपको पूरा सिलेबस ही दिया था, तो आपने बहुत ही अच्छा आप परफॉर्मेंस किया, और हम उम्मीद करेंगे नेक्स्ट टाइम आप जो है 100% स्कोर करें। तो आज के लिए इतना ही नेहा। ओके सर। आपके पेरेंट्स भी हैं यहाँ? यस सर। तो अगर वो कुछ कहना चाहें, वो कुछ मैसेज देना चाहें बच्चों को। सर बुलाती हूँ। बच्चों को भी ये सलाह देती हूँ भी पढ़ो। क्या कर रहे हो? जी, बहुत बढ़िया, आपने बच्चों को जो है मैसेज दिया है, और हम हाँ आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो है क्विज कंपटीशन यही हम स्टॉप करते हैं, और अभी आज का जो कंपटीशन है उसका एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलो ठीक है।